इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि महाराष्ट्र में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही ताबड़तोड़ इस्तीफे भी शुरू हो चुके हैं। सरकार में मचा हड़कंप। बात होगी दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में, टीडीपी ने मोदी सरकार का जबरदस्त तरीके से कर दिया है विरोध। नए बिल का यहां पर करेगी जोरदार तरीके से विरोध। टीडीपी का बड़ा ऐलान। दोस्तों खबरों में आगे बताएंगे आप लोगों को। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पीछे हटी है केंद्र की मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन की ताकत के आगे झुकी। जी हां दोस्तों, ये भी खबर जानेंगे। बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। जबरदस्त तरीके से ईवीएम का मुद्दा महाराष्ट्र में एक बार फिर से गरमाया है। एक एक करके हर जरूरी खबर, हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चले। शिवसेना शिंदे के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने दिया इस्तीफा। कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने से काफी नाराज। और वहीं महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर। शिवसेना शिंदे कोटे से 2.5 साल के लिए मंत्री बनेंगे। 2.5 साल के बाद नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर उद्धव गुट का बड़ा हमला। इस सरकार को ईवीएम से बहुमत मिला है, ये आदित्य ठाकरे का कहना है। दोस्तों बताते चले, मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही हड़कंप मचा हुआ है महायुति में। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से यहां पर बीच में यहां पर शिवसेना में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली है और यहां पर इस्तीफे भी शुरू हो चुके हैं। खबर आ रही है कि शिवसेना शिंदे गुट के विदर्भ समन्वयक और उपनेता नरेंद्र भोंडेकर ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी है। दोस्तों उन्होंने इस्तीफा देते हुए यहां पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उनको नजरअंदाज किया गया। कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने से वे यहां पर नाराज हुए और यहां पर इस्तीफा दे दिया, जो कि महायुति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों यहां पर जानकारी के लिए बताते चले कि फडणवीस मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, 39 विधायकों ने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है। और जो खबर सामने निकल के आ रही है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा झटका इस मंत्रिमंडल के विस्तार में लगा है। हो गया मंत्रालयों का भी बंटवारा। होम और रेवेन्यू जैसे महत्वपूर्ण विभाग भाजपा ने अपने पास में रखे। शिवसेना को यहां पर हेल्थ और ट्रांसपोर्ट दिया तो एनसीपी को मिला वित्त। यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ा झटका यही है। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से गई और अब महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं मिले और विधायकों ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। यानी कि खेल शुरू हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों ये अपडेट आई है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें। मोदी सरकार में शामिल टीडीपी ने कर दिया है जोरदार विरोध। टीडीपी नहीं चाहती जनसंख्या के आधार पर परिसीमन। नायडू की पार्टी ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, टीडीपी ने जनसंख्या के आधार पर किए जा रहे अगले परिसीमन का जोरदार तरीके से विरोध किया है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान टीडीपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। दोस्तों बताते चले, टीडीपी के सांसद लवु श्रीकृष्ण देव रायलू ने संविधान पर बहस के दौरान इस कदम पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से दक्षिण के राज्यों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों बताते चलें, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बदौलत ही केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है और टीडीपी के 16 सांसद हैं। और ऐसे में टीडीपी का यहां पर विरोध करना भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के तौर पर ही देखा जा रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि लगातार टीडीपी कई मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार का विरोध कर रही है। इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के भी मोदी सरकार का विरोध टीडीपी कर चुकी है और जोरदार तरीके से संसद में विरोध का ऐलान किया गया था, जिसके बाद में उस बिल को यहां पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार पेश नहीं कर पाई। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार एक बार फिर से पीछे हटी है, यू टर्न लिया है। सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव विधेयक।
सरकार ने टाला है अपना फैसला। आप लोगों को बताते चलें, एक देश एक चुनाव विधेयक के सोमवार को लोकसभा में पेश होने की चर्चा थी और तय भी था, लेकिन अब सरकार ने इसे टाल दिया है। मोदी सरकार लगातार यहां पर तीसरे कार्यकाल में यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है कई मुद्दों पर। एक देश एक चुनाव विधेयक अब इस सप्ताह के बाद के दिनों में लोकसभा में पेश किया जा सकता है या फिर अगले सत्र में। रिपोर्ट के अनुसार सरकार पहले वित्तीय कार्यों को पूरा करेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चलें, खबर आ रही है कि पहले संसद में वित्तीय कार्य निपटाएगी सरकार। आप लोगों की जानकारी के लिए यहां पर एक महत्वपूर्ण खबर यह भी बताते चलें कि 2034 से पहले नहीं होंगे एक साथ यहां पर चुनाव। कैबिनेट ने संविधान विधेयक जो संशोधन होना है वो यहां पर 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद में जानकारी आ रही है कि संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में एक तारीख तय की जाएगी। इस तय तारीख के बाद सभी निर्वाचित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ में यहां पर समाप्त हो जाएगा, जिससे एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि 2024 का चुनाव हो चुका है, तो संभव है कि 2029 के आम चुनाव के बाद यह तारीख तय की जाए। ऐसे में 2034 से पहले एक साथ चुनाव होने की उम्मीद बेहद ही कम है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। राष्ट्रपति की तरफ से तारीख तय की जाएगी कि इसी दिन यहां पर सभी जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनको एक साथ यहां पर भंग किया जाएगा और फिर पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाया जाएगा। ये अपडेट आई है सामने। दोस्तों, आप लोग एक देश एक चुनाव के समर्थन में खड़े हैं या फिर विरोध में, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। लेकिन इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में बसपा उतर आई है। मायावती बोली संविधान विफल नहीं, सत्ताधारी पार्टियों ने फेल किया। ये यहां पर मायावती जी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। दोस्तों, देश के गृह मंत्री न दिल्ली में अपराध रोक पा रहे हैं और ना ही बॉर्डर पर घुसपैठ। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट और कहा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि बॉर्डर की रक्षा भी राज्य सरकार को ही करनी है। ये क्या कह रहे हैं अमित शाह जी? तो क्या अब केंद्र सरकार देश के बॉर्डर सुरक्षित रखने में अपनी नाकामी कबूल कर रही है? दोस्तों, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बोले बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली कैसे आ गए, इसका जिम्मेदार अमित शाह है या केजरीवाल? इस्तीफा किसे देना चाहिए? दोस्तों, देख सकते हैं कि अब तो यहाँ पर जो बॉर्डर होते हैं वो भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। दोस्तों, और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से संबंधित यहां पर अपडेट आ रही है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल की सीट की घोषणा हुई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। बताते चलें कि लगातार चौथी बार केजरीवाल नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे यहां पर। दोस्तों, इसके साथ ही बीजेपी के पास ना तो सीएम का चेहरा है, ना ही टीम है, ना ही प्लानिंग है और ना ही दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है कि केजरीवाल को कैसे भी करके हटाओ। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दोस्तों, इस समय की यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।